एक्सेल में वी लुकअप अनडाउटेडली एक बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही वाइडली यूज्ड फंक्शन है। अभी स्टैंडर्ड वी लुकअप फंक्शन तो सबको आता है, बट क्या आपको ये ट्रिक्स वी लुकअप में आती हैं? चेक आउट दीज 5 ट्रिक्स। ऑलराइट, ट्रिक नंबर 1, वी लुकअप विद द मैच फंक्शन। टेक अ लुक, हमारे पास ये एक डेटा है। इस डेटा को मैंने एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है और इस टेबल का नाम मैंने दिया है डेटा। अगर आपको नहीं पता कि टेबल कैसे बनाते हैं तो बहुत ही सिंपल शॉर्टकट है कंट्रोल टी और ये टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। टेबल डिज़ाइन टैब में आप चाहें तो अपनी टेबल को रीनेम भी कर सकते हैं। तो ये टेबल का नाम है डेटा और ये जो टिकट नंबर कॉलम है इसमें से कुछ सिलेक्टिव टिकट नंबर्स मैंने यहाँ पे राइट में कॉपी करे हैं। मुझे इन टिकट नंबर्स का क्लाइंट और इन टिकट्स के नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे वी लुकअप के थ्रू निकालने हैं। नाउ अभी आई एम श्योर आपको वी लुकअप आता है, तो मैं एक स्टैंडर्ड वी लुकअप फॉर्मूला लिखने से स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने लिखा इक्वल्स टू वी लुकअप। पहला पार्ट आपको क्या लुकअप करना है, तो टिकट नंबर कहाँ लुकअप करना है। तो अभी ये डेटा को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है, तो मैं टेबल का रेफरेंस अपने वी लुकअप फॉर्मूला में लिख सकता हूँ। तो मैंने लिखा कि मेरा टेबल का नाम है डेटा। क्योंकि क्लाइंट एक सेकंड पोजीशन पे है तो ये जो कॉलम है क्लाइंट, ये सेकंड पोजीशन पे है। पहला कॉलम टिकट नंबर, क्लाइंट इज द सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं नंबर 2। और लास्ट पार्ट ऑफ वी लुकअप इज एग्जैक्ट मैच, इसलिए लिखा मैंने यहाँ पे 0। आप चाहे तो फॉल्स भी लिख सकते हैं। जैसे ही मैंने फॉर्मूला को कमिट किया, प्रेस एंटर किया, तो यहाँ पे पहला क्लाइंट, फॉर्मूला ड्रैग करते ही बाकी सारे क्लाइंट्स भी आ गए। अभी इस फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक छोटा सा इनकन्वीनियंस ये है कि ये जो नंबर 2 है यहाँ पे, ये एक हार्ड कोडेड नंबर है। यानी कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जो क्लाइंट कॉलम है ये मूव होकर राइट हैंड साइड में आ जाता है, यानी कि थर्ड कॉलम ऑफ द डेटा बन जाता है, तो ये जो नंबर 2 लिखा है मैंने, ये ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा। आइडियली ये ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए, बट ये नहीं होगा। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक फंक्शन यूज करूंगा, मैच। मैच फंक्शन मुझे ये बताता है कि कोई भी आइटम किसी भी रेंज में कौन सी पोजीशन पे है। लेट्स टेक अ लुक एट एन एग्जांपल। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला के ऊपर लिखा इक्वल्स टू मैच, MATCH। मैच फंक्शन का पहला पार्ट आपको क्या मैच करना है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे ये जो क्लाइंट है, ये जो वर्ड टेक्स्ट क्लाइंट है, ये मैच करना है। ये मुझे कहाँ मैच करना है? ये मुझे इस टेबल के हेडर्स में मैच करना है। तो ये जो टेबल के हेडर्स है मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अगर ये डेटा सेट टेबल फॉर्मेट में नहीं होता तो यहाँ पे आपको नॉर्मल सेल रेंज दिखती, यानी कि A2 से लेके F2 तक, राइट। अभी हमारे पास डेटा हेडर्स है तो इसलिए आपको ये डायनामिक रेंज मिल रही है। ऑलराइट, इसके बाद मुझे ये बताना है कि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो यस मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए एंड 0 फॉर दैट। अभी मैच फंक्शन डालने के बाद जो आपके पास आउटपुट आएगा वो हमेशा एक नंबर होगा। वो नंबर आपको ये बताएगा कि ये जो आइटम आपने इस रेंज में मैच किया है ये कौन सी पोजीशन पे है, यानी कि ये फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, थर्ड पे है, कौन सी पोजीशन पे है। तो ऑब्वियसली ये जो क्लाइंट है ये है सेकंड पोजीशन पे, तो आंसर आएगा नंबर 2। एज सुन एज आई प्रेस एंटर हमारे पास 2 आ गया। एक और बहुत छोटी सी चीज़ जो मैच फंक्शन में आपको ध्यान रखनी है कि जो मैच फंक्शन है उसमें आप या तो एक सिंगल रो सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर एक सिंगल कॉलम सिलेक्ट करते हैं और उसमें आइटम के पोजीशंस को मैच कर सकते हैं। रिमेंबर दैट मैच फंक्शन में आप कभी भी एक मल्टीपल रो मल्टीपल कॉलम रेंज सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो मैच फंक्शन का आंसर एरर आएगा। राइट, दैट वाज गुड। ओके, तो यहाँ पे हमने नंबर 2 आ गया। अगर हम अपने फॉर्मूला को ध्यान से देखें तो हमने फॉर्मूला में भी ये एंट्री मैन्युअली की थी। अब डिफरेंस ये है कि ये जो नंबर 2 है और ये जो नंबर 2 है, ये एक मैन्युअली हार्ड कोडेड नंबर है और ये एक फॉर्मूला ड्रिवन आउटपुट है। तो या तो मैं ये जो मैच फंक्शन है इसको कॉपी करके अपने वी लुकअप में पेस्ट कर सकता हूँ या फिर इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से लिंक कर सकता हूँ। तो लेट्स जस्ट कॉपी द फॉर्मूला। सो मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करूँगा, कंट्रोल-C, और अपने वी लुकअप फॉर्मूला में 2 की जगह वो मैच फॉर्मूला पेस्ट कर दूंगा। अभी एक छोटी सी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब ये फॉर्मूला आप नीचे कॉपी करेंगे तो ये जो मैच का I2 है विच इज़ दिस सेल शुड बी फ्रोजन। तो यहाँ पे मैं लॉक कर दूंगा अपने रो को डॉलर लगा के। सो $2 मीन्स लॉक द रो। प्रेस एंटर, ड्रैग द फॉर्मूला डाउन एंड नथिंग चेंजेस एट द मोमेंट। ये वैसा का वैसे ही आंसर आएगा, बट अगर आप यहाँ पे एक कॉलम और ऐड करें तो आप देखेंगे कि जो मेरा मैच का आउटपुट है वो अब
3 हो गया है, यानी कि थर्ड कॉलम पे या थर्ड पोजीशन पे क्लाइंट है, लेकिन अभी तक मेरा VLOOKUP फॉर्मूला ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे मैंने मैच फंक्शन यूज़ किया था जिसका आंसर ऑटोमेटिकली 3 आ जाएगा। दैट्स इनक्रेडिबल। एक और बेनिफिट ये होता है मैच फंक्शन का कि अगर मुझे डबल VLOOKUP लिखना है, यानी कि मुझे VLOOKUP क्लाइंट के लिए भी लिखना है और यूनिट्स के लिए भी लिखना है, तो मैं यही फॉर्मूला आगे कॉपी कर सकता हूँ। तो इस फॉर्मूले में एक छोटा सा चेंज है कि जो टिकट नंबर है, जब ये फॉर्मूला राइट हैंड साइड में कॉपी होगा तो ये टिकट नंबर यहाँ पे नहीं सरकना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली गया और मैंने यहाँ पे H को लॉक कर दिया एंड प्रेस एंटर। नाउ आई कैन कॉपी द फॉर्मूला डाउन एंड आई कैन कॉपी द फॉर्मूला राइट और मेरे पास क्लाइंट और यूनिट्स ऑटोमेटिकली आ गए। दिस इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। ऑलराइट, ट्रिक नंबर 2 कि हम लेफ्ट साइड पे VLOOKUP कैसे करें। टेक अ लुक, मैं उसी सेम डेटा के साथ काम कर रहा हूं, बट मैंने एक छोटी सी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर दी है डेटा में कि जो मेरा टिकट नंबर कॉलम है अब वो सेकंड पोजीशन पे है और क्लाइंट फर्स्ट पोजीशन पे है। यानी कि अगर आप VLOOKUP लिख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी वैल्यू आप सर्च कर रहे हैं, लेट्स से टिकट नंबर, वो आपके डेटा सेट में हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे ही होनी चाहिए। यानी कि आप यहाँ पे टिकट नंबर सेकंड पोजीशन पे रख के लेफ्ट हैंड साइड में VLOOKUP नहीं करते, यानी कि कॉलम नंबर कभी भी -1 नहीं हो सकता। तो हम ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? अगर आप देखिए मेरा फॉर्मूला अभी, तो यहाँ पे फॉर्मूला में एरर आ चुका है क्योंकि टिकट नंबर वॉज नॉट फाउंड इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द डेटा। यहाँ पे कोई भी टिकट नंबर नहीं है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा फॉर्मूला डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। एक ऑप्शन तो ये है कि आप चाहें तो अपना टिकट नंबर कट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ला सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, मैनुअल वर्क को अवॉइड करना चाहते हैं, तो मेरे पास एक बहुत ही क्रिएटिव सोल्यूशन है। हम इसमें भी मैच यूज़ करेंगे, बट हम एक दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसका नाम है चूज कॉलम्स। प्लीज़ टेक अ लुक। अभी यहाँ पे मैं जाऊँगा और इस सारे डेटा को मैं डिलीट करता हूँ फॉर जस्ट अ सेकेंड। एक फॉर्मूला है एक्सेल में जिसका नाम है चूज कॉलम्स। चूज कॉलम्स में पहला पार्ट है कि आपको कौन से डेटा में से कॉलम्स चूज करने हैं। तो जो डेटा है उसका नाम है डेटा नंबर 2। ये अलग शीट पे है, इसका नाम मैंने डेटा नंबर 2 रखा है। तो ये डेटा नंबर 2 में से मुझे लेट्स से कॉलम नंबर 2 चाहिए और उसके बाद मुझे कॉलम नंबर 1 चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं मेंशन करूँ 2,1 तो मुझे ये 2 कॉलम निकाल के देगा, विच इज़ द सेकेंड कॉलम ऑफ द डेटा जो हमारे पास टिकट नंबर है, और फर्स्ट कॉलम ऑफ द डेटा हमारे पास क्लाइंट है। यानी कि कॉलम का ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसमें यहाँ पे प्रेस करूँ एंटर, सॉरी आई लॉस्ट द फॉर्मूला, चूज कॉलम्स डेटा 2 एंड आई विल से 2,1, तो अभी कॉलम्स का ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। यानी कि पहले मेरे पास आएगा टिकट नंबर जो कि सेकंड कॉलम है, उसके बाद मेरे पास आएगा क्लाइंट जो कि फर्स्ट कॉलम है। प्रेस किया एंटर और आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉलम का ऑर्डर चेंज होकर आया है और ये ऑर्डर VLOOKUP को एक्सेप्टेबल है क्योंकि यहाँ पे इस जो आंसर में ये हमारे पास पहला कॉलम टिकट नंबर है। तो यानी कि अगर मैं कुछ ऐसा फॉर्मूला लिखूँ, मैन्युअली लिख रहा हूँ अभी, इसको ऑटोमेट बाद में करेंगे, तो मैं कुछ ऐसा फॉर्मूला लिखूँ, तो मैं कहा इक्वल्स टू VLOOKUP, तो VLOOKUP दिस वैल्यू इन दिस चूज कॉलम्स वाला डेटा जो ये हमारे पास सामने है, इस डेटा में VLOOKUP करो और सेकंड कॉलम और लेट्स से 0 और मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट वैल्यू आ गई। दिस इज ऑसम। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूँ तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। अभी प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही मैं इस VLOOKUP फॉर्मूले को आगे ऑन द राइट हैंड साइड कॉपी पेस्ट करूंगा तो यहाँ पे जो यूनिट्स है, ये यूनिट्स का कौन सा कॉलम है, 1 2 3 4 5 और 6। तो यानी कि अब मुझे 2 कॉलम्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, यानी कि मुझे टिकट नंबर कॉलम एक्सट्रैक्ट करना है, सेकंड कॉलम विच इज राइट हियर, और ये 1 की जगह मुझे यहाँ पे 6th कॉलम एक्सट्रैक्ट करना है क्योंकि मुझे यूनिट्स का आंसर चाहिए। तो ये जो 1 है ये ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए। तो ये चेंज कैसे करें? तो इसके लिए हम एक बहुत ही सिंपल मैच फंक्शन लिख सकते हैं जैसा हमने पहले लिखा था। तो इससे हम दोनों कॉलम ऑटोमेट करेंगे, यानी कि 2 कॉलम विच इज़ द टिकट नंबर कॉलम एंड 1 कॉलम विच इज़ द क्लाइंट कॉलम। हम ये दोनों ऑटोमेट करेंगे। कैसे करें? तो यहाँ पे जाऊँगा मैं, 2 की जगह कैंसिल करके यहाँ पे मैच फंक्शन लिखना स्टार्ट करूँगा। तो मैंने लिखा मैच। मुझे क्या मैच करना है? मुझे टिकट मैच करना है और इसको कंप्लीटली लॉक कर देंगे F4। और मुझे कहाँ मैच करना है? मुझे डेटा 2 में जो हमारे पास हेडर्स हैं उसमें मुझे मैच करना है। एंड प्लीज गिव मी एन एग्जैक्ट मैच। सो क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर and the same match can be copied on this one as well, can be replaced with the match function. The only thing is that now I'm trying to match the name of the client and the cell reference is going to be I2. So I'm going to just change the H to an I and make sure that I only lock the row number here, not the column. Close the bracket, press enter, and I'm also going to make sure that I lock the H here, which is the starting of that VLOOKUP. So lock the edge here, close the bracket, press enter, drag the formula down, no errors, drag the formula on the right, and it just works beautifully. That was VLOOKUP on the left without any shenanigans.
ट्रिक नंबर 3, जो लास्ट पार्ट होता है वीलुकअप का, आप उसको चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं तो भी वीलुकअप फंक्शन काम करता है। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, प्लीज टेक अ लुक। तो यहाँ पे वीलुकअप फंक्शन में हमेशा लास्ट पार्ट में मैं हमेशा 0 लिखता हूँ। ये 0 हमेशा एक एग्जैक्ट मैच को डिनोट करता है, यानी कि फॉल्स और 0 भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये 0 नहीं लिखें और कॉमा के बाद ब्लैंक छोड़ दें तो इसका मतलब भी 0 होता है, इसका मतलब ट्रू नहीं होता है। तो कॉमा एंड ब्लैंक मीन्स अ 0। प्रेस एंटर एंड योर वीलुकअप फॉर्मूला इज जस्ट गोइंग टू वर्क फाइन। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इन ट्रिक्स के बीच में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज स्मैश द लाइक बटन, इस वीडियो को शेयर करिए एंड प्लीज टू सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो अगर आप एक्सेल को डीपली सीखना चाहते हैं तो मेरे पास एक्सेल, पावर क्वेरी, पावर बीआई, डैक्स, डेटा मॉडलिंग की बहुत ही अमेजिंग कोर्सेज हैं। आई विल लीव द लिंक टू चेक आउट द कोर्सेज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, और आप प्लीज कोर्सेज को चेकआउट करिए, आपको बहुत बहुत बेनिफिट होगा। ऑलराइट, लेट्स गेट बैक टू द ट्रिक्स। वीलुकअप फंक्शन के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि वीलुकअप हमेशा यूनिक वैल्यूज पे ही काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये ट्रेनिंग डेटा है जिसमें हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, एक एम्प्लॉय कोड का कॉलम और एक ट्रेनिंग का कॉलम, और आप क्लियरली ये देख सकते हैं कि एम्प्लॉय 1 डुप्लीकेटेड है 2 बार, यानी कि एम्प्लॉय 1 ने 2 ट्रेनिंग ली, एक पावर बीआई की और एक डिजिटल लाइफ की। अगर मुझे वीलुकअप के थ्रू एम्प्लॉय 1 की ट्रेनिंग्स निकालनी है तो जब मैं वीलुकअप फॉर्मूला लिखूंगा तो हमेशा उसका फर्स्ट वैल्यू फाउंड ही आएगा, उसका सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू इन द डेटा इज नॉट गोइंग टू कम। तो हम ये कैसे फॉर्मूला बनाएं कि जितने भी बार E1 इस रेंज में मैच हो उतने आंसर्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएं? हम ये कैसा फॉर्मूला बनाएं? तो एक बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है, वो है इफ फंक्शन। ये वीलुकअप फंक्शन नहीं है, काम वीलुकअप जैसा करता है, बट एक इफ फंक्शन है। तो कैसे करें? हमने लिखेंगे इक्वल्स टू इफ। इफ मैं बोलूँगा कि ये जो सेल है E1 शुड बी इक्वल टू दिस ट्रेनिंग डेटा, इसका नाम ट्रेनिंग डेटा है, और इस ट्रेनिंग डेटा में पहला कॉलम जो कि है कोड, तो इसमें मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा। अभी अगर आप देखें तो मैं एक सिंगल सेल को एक रेंज के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। जैसे मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास मल्टीपल ट्रूज और मल्टीपल फॉल्सेस आ जाते हैं। अगर आप इस फॉर्मूले को देखें और इस फॉर्मूले को मैं एवेल्यूएट करूं तो आप यहां पे देखेंगे कि मेरे पास मल्टीपल ट्रूज और मल्टीपल फॉल्सेस आ रहे हैं। ये देखिए, पहले 2 ट्रू क्योंकि यहां पे हमारे पास 2 वैल्यूज जो हैं वो मैच करती हैं और बाकी सारी वैल्यूज हैं फॉल्स। तो मैं ये कहूँगा कि अगर इस फॉर्मूले का आउटपुट ट्रू आता है तो इन दैट केस प्लीज़ इसका बगल वाला कॉलम मुझे दीजिए, विच इज़ द ट्रेनिंग। अगर कुछ नहीं आता है तो इसका मुझे ब्लैंक दीजिए। जैसे ही इस फॉर्मूले को मैंने कॉपी करा और पेस्ट करा बाकी वाले सेल्स में, तो मेरे पास इस फॉर्मूले के हिसाब से 2 वैल्यूज रिटर्न होंगी, पावर बीआई और डिजिटल लाइफ। अभी ये 2 वैल्यूज 2 अलग अलग सेल्स में आ रही हैं, बट मुझे 2 अलग अलग सेल्स में नहीं, मुझे एक ही सेल में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज चाहिए। तो ये जो इफ फॉर्मूला है, इसका जो आउटपुट है इसको मैं कॉन्कैटिनेट कर लूँगा। तो एक फंक्शन होता है टेक्स्ट जॉइन। तो टेक्स्ट जॉइन में मैं ये बोलूँगा कि जो डीलिमिटर है, यानी कि जो सेपरेटर है बिटवीन द 2 वैल्यूज, वो होना चाहिए एक कॉमा। उसके बाद आप बोलेंगे कि अगर कोई सेल एम्प्टी है, यानी कि ये जो सारे एम्प्टी सेल्स हैं इनको कंबाइन नहीं करना है, सो फॉर दैट आई विल राइट ट्रू। एंड उसके बाद बोलूँगा कि कौन सी लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ हैं। तो ये जो इफ़ फंक्शन था मेरा यहाँ पे, ये इफ़ फंक्शन से एक आउटपुट आ रहा है और आउटपुट मुझे लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ दे रहा है जो मुझे कंबाइन करनी है। दैट्स इट। इसके बाद मैंने फॉर्मूले को बंद किया, ब्रैकेट क्लोज किया, प्रेस किया एंटर, एंड आई गेट 2 आंसर्स फॉर माई वीलुकअप, पावर बीआई एंड डिजिटल लाइफ। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूं तो जिस भी एम्प्लॉय ने जॉन सी ट्रेनिंग करी है वो यहाँ पे आंसर्स यहाँ पे आ जाते हैं। दैट्स इनक्रेडिबल। ट्रिक नंबर 5, लास्ट वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास वही एम्प्लॉय डेटा है, 5 एम्प्लॉयज़ हैं और एम्प्लॉयज़ ने मल्टीपल ट्रेनिंग्स अटेंड करी हैं। तो मेरा एक अजम्पशन ये है कि जब कोई भी एम्प्लॉय ट्रेनिंग अटेंड करता है तो उसका लास्ट रिकॉर्ड हमेशा नीचे आता है। तो एम्प्लॉय 1 के 2 रिकॉर्ड्स हैं और उसका लेटेस्ट ट्रेनिंग है डिजिटल लाइफ। एम्प्लॉय 2 के यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स हैं और उसका लेटेस्ट ट्रेनिंग है ईमेल ट्रेनिंग, और एम्प्लॉय नंबर 5 का लेटेस्ट ट्रेनिंग है टैक्स। तो इस तरह से डेटा हमारे पास बना हुआ है। तो मुझे वीलुकअप के थ्रू नॉट फर्स्ट बट लास्ट ट्रेनिंग चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे, विच इज द स्टैंडर्ड वीलुकअप फंक्शन। तो आई विल राइट इक्वल्स टू वीलुकअप। वीलुकअप क्या? वीलुकअप एम्प्लॉय नंबर 1 इन द ट्रेनिंग डेटा एंड कॉलम नंबर 2 एंड लास्ट पार्ट इज 0. क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर एंड ड्रैग द फॉर्मूला डाउन। जैसे ही आपने ये फॉर्मूला को नीचे ड्रैग किया तो अभी हमारे पास जो आंसर आया है वो फर्स्ट वैल्यू फाउंड आया है, वो लास्ट वैल्यू फाउंड नहीं आया है। तो इस फॉर्मूले में क्या चेंज करें? इस फॉर्मूले को हम एक अप्रॉक्सीमेट वीलुकअप बनाएंगे। कैसे बनाएं? तो पहला पार्ट मैं ये करूंगा कि मुझे यहाँ पे एक कॉन्कैटिनेट कर दूंगा, एक लेट्स से
स्ट्रिंग यहाँ पे, तो मैं बोलूँगा E9 and 999। 999 कोई भी एक रैंडमली बड़ा सा नंबर हो सकता है जो अप्रॉक्सीमेशन को लास्ट रिकॉर्ड पे पुश कर देगा। तो आप कुछ भी नंबर यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। मैंने किया 9999, तो यानी कि अभी मैं एम्प्लॉई 1 और 9999 को सर्च कर रहा हूँ। ऑब्वियसली एम्प्लॉई 1 एंड 9999 इस रेंज में नहीं मिलेगा। तो जब मैं यहाँ पे सर्च करूँगा तो यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट सर्च नहीं बट अप्रॉक्सीमेट सर्च करनी है। तो ये जो लास्ट में मैंने 0 लिखा है इसको मैं चेंज कर दूंगा ट्रू पे, और अब मैंने यहाँ पे प्रेस किया तो मेरे पास हर एक एम्प्लॉय का लास्ट रिकॉर्ड आ जाएगा। इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जिस भी कॉलम पे आप सर्च करें, यानी कि मैं एम्प्लॉय आईडी कॉलम पे सर्च कर रहा हूँ, ये कॉलम इस डेटा में असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो मैंने इस कॉलम को यहाँ पे करंटली असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी सॉर्ट कर रखा है। अगर आपका कॉलम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड नहीं है तो आपका VLOOKUP का आंसर गलत आएगा। ऑलराइट, तो ये थी 5 इनक्रेडिबल VLOOKUP ट्रिक्स। मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताइए कि आपको कौन कौन सी ट्रिक्स नहीं पता थी और आपने नई सीखी, और इसमें से कौन सी ट्रिक अपने काम में आप यूज़ करेंगे। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ कि मेरे पास एक्सेल, पावर BI, डेटा मॉडलिंग, DAX के बहुत ही इनक्रेडिबल कोर्सेज हैं। अगर आप एक बिगिनर से एडवांस यूज़र बनना चाहते हैं, बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू टेक अ लुक एट माई कोर्सेज। आपको बहुत बेनिफिट होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नए वीडियो में मिलते हैं। बाय नाउ।